नमस्कार, मैं हूँ सुशील चक्रवर्ती और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में मैं आपको घोस्ट स्टोरीज़ बताता हूँ और आपके पास भेजी हुई आपके द्वारा रियल स्टोरीज़ हम यहाँ प्रेडिक्ट करते हैं। पर आज की जो रियल स्टोरी आई हुई है मेरे पास, वो आई हुई है चित्तौड़गढ़ से। भेजने वाले अनीस हैं और अनीस ने अपने दोस्त के बारे में ये भेजा है और ये स्टोरी है सन 2000। चित्तौड़गढ़ में एक छोटा-सा गाँव था, उस गाँव में मन्नू नाम का एक लड़का रहता था, जो कि पढ़ाई-लिखाई करता था और गाँव में अपनी ज़मीन के ऊपर वो काम करता था। और मन्नू रहता था अपने माता-पिता के साथ। मन्नू की शादी हो चुकी थी। मन्नू बहुत ही सुशील और सभ्य लड़का था और पढ़ाई उसकी खत्म हो गई थी और रोज़ी-रोटी के लिए वो अपने खेतों में काम करता था और वहीं से अन्न उगाता था और बेचता था। वहाँ से उसकी रोटी-रोटी चलती थी। जिससे वो अपनी बीवी, अपने माता-पिता का पेट पालता था। मन्नू के पास एक साइकिल थी, साइकिल बहुत ही उम्दा थी, उसी साइकिल से वो आता-जाता था, क्योंकि इतनी उसकी हैसियत नहीं थी कि वो कोई स्कूटर खरीद ले या कोई और चीज़ ले ले, क्योंकि केवल आई-चलाई ही हो रही थी। गाँव में आपको पता ही है, किसी के पास साइकिल तो बहुत बड़ा आदमी कहलाता था। ये 2000 की बात। अब वो मन्नू वहाँ रहता था, मन्नू के ठीक सामने मौसा-मौसी जी रहते थे। मौसा जी का एक रात को आते हैं मौसा जी मन्नू के पास और बोलते हैं कि मौसा जी तुम्हारी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन इस गाँव में तो कोई डॉक्टर है नहीं और हमें चलना पड़ेगा बाहर किसी दूसरी जगह, जाने के लिए कोई साधन नहीं। मन्नू ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, शाम के 5 बजे की बात है। मन्नू ने कहा मैं देखता हूँ, उसने इधर-उधर हाथ-पैर मारे, अपने दोस्तों से पूछा, किसी के पास कुछ जुगाड़ नहीं बैठा, तो उसको ऐसा लगा कि जहाँ पे काम करता था, यानी अपने फ्री टाइम में वो एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करता था। वो साइकिल लेकर दौड़ा हुआ वहाँ पे गया और मालिक को बोला कि मालिक ऐसा है कि मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनको अस्पताल लेके जाना है। अच्छा होता कि अगर आप उनको अस्पताल ले गए। मालिक भी तैयार हो रहे थे कहीं जाने के लिए। उसने सोचा भई ये तो बड़ा नेक काम है, मैं उसी रास्ते से जा ही रहा हूँ, मैं आपकी मौसी को अस्पताल छोड़ दूँगा और फिर आप वहाँ से आ जाओ। वो जीप लेके मन्नू जो था, उनके साथ मासी के घर आता है, मौसी और मौसा को बिठाता है और मन्नू ने अपनी साइकिल को जीप के ऊपर लाद दिया था, क्योंकि उसको पता था कि वहाँ लेट हो जाएगा और लेट होने के बाद उसको जो आना पड़ेगा तो आएगा कैसे? आने के लिए कोई साधन मिलेगा नहीं। तो मन्नू ने ये एक अक्लमंदी की थी कि अपनी साइकिल को जीप के ऊपर लाद दिया था। जीप के ऊपर लाद के वो ले गया था, अस्पताल पहुँचा, अस्पताल पहुँचने के बाद अस्पताल में मौसी को एडमिट कराया। मौसी को एडमिट कराने के बाद उसको डॉक्टरों ने जाँच की, डॉक्टरों ने जाँच करने के बाद एडमिट करने के बाद उसको बोला कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है, इनको 2-3 दिन भर्ती रखना पड़ेगा और आप जो है दवाइयाँ ले आइए, हम दवाइयाँ लिख देते हैं। उन्होंने दवाइयाँ ले दी लिख दी और मौसा जी दवाइयाँ लेने जा रहे थे, तो मन्नू ने बोला कि भई मैं अब यहाँ क्या करूँगा? शाम के 7 तो बज ही चुके हैं, मैं घर जाता हूँ। तो मौसा जी ने बोला भई तुम हम लोग आए आधे घंटे के अंदर, उस जीप में आधा घंटा लग गया हमें आने में और तुम पैदल कैसे जाओगे? इतना लंबा रास्ता कैसे जाओगे रात को? मन्नू ने बोला मेरे तो घबराने की बात नहीं है, मैंने चलते हुए मुझे पता था कि मुझे वापस होना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी साइकिल को जीप के ऊपर लाद दिया था। मौसा जी ने कहा, "ये तो बहुत अच्छी काम किया था आपने" और अब साइकिल को लेके वो गाँव की तरफ निकलता है। बोलता है कि मैं आप लोग के लिए खाना भी ले आऊँगा, रात तक खाना भी ले आऊँगा और आप लोग यहाँ पे आराम कीजिए, डॉक्टर देखते हैं, दवाइयाँ दीजिए, मैं आता हूँ। इतना कह के मन्नू अपनी साइकिल लेके गाँव की तरफ निकलता है। वहाँ ना तो कोई पक्की सड़कें होती हैं, पगडंडी जाना पड़ता है और चारों तरफ इसी तरह के होते हैं, या तो पगडंडी से जाओ या किसी गाँव खेत की तरफ से जाओ। ऐसा करते हुए जा रहे थे।
अब जो देखते हैं वो कि जब जा रहे थे, तो पगडंडी-पगडंडी जब वो जा रहा था स्कूटर लेके अपना वो अ, लेके साइकिल, तो वो क्या दिखता है कि दूर झाड़ी में कोई आग सी जल रही है और आग सी जल रही है, वो देखते ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसको देखने लगता है ये चीज़ क्या है? क्योंकि उसी रास्ते उसको जाना है, वो बीच में रास्ते में पड़ रहा है, आग क्यों है, क्या है? उसको समझ में नहीं आ रहा था और देख रहा था कि कैसे क्या है। धीरे-धीरे वो आगे जाने लगा। जैसे ही उसके पास जाने लगा, वो देखता क्या है कि कोई औरत वहाँ बैठ के कुछ कर रही है जादू टोना और वार रही है कोई चीज़ और इधर-उधर फेंक रही है। उसको देखते ही बड़ा वो लगा कि ये तो जादू टोना कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी जादू टोना कर दे। ये स्तंभ होके उसको देखता रहा और काफ़ी देर तक देखता रहा। देखने के बाद ये एकदम आँखें बंद होने लगी इसकी, जब वो ओझल हो गई आँखों से, तो ये आगे चढ़ता है। जब ये आगे चलता है तो देखता है कि वहाँ खूब सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, तंत्र-मंत्र की चीज़ें। अन्नू को ऐसा लगा कि कहीं उसके ऊपर ना लग जाए, तो इसने वो अपनी साइकिल जो थी अपने कंधे पे टाँगा और कंधे पे टाँग के वो एरिया जहाँ पे आग जल रही थी, उसको पैदल ही पार किया और साइकिल को दूसरी तरफ रख के चलने लगा। जैसे ही साइकिल पे अब देखिए साइकिल जब चलाते हैं आपको ये पता होगा कि साइकिल को पहले थोड़ा-सा दौड़ाते हैं, एक पैडल थोड़ा-सा आधा मारते हैं, आधा मारने के बाद वापस उस साइकिल के ऊपर बैठते हैं। यानी जब थोड़ी साइकिल रेस होती है तब वो रख बैठते हैं, बैठने के बाद बैलेंस होती है गाड़ी। इसी तरह से वो साइकिल को जैसे ही उसने पैडल मारा, पैडल आगे जा ही नहीं रहा है। जहाँ पैडल था वहीं का वहीं स्थिर हो गया। इसने जो है भाई पता नहीं क्या बात है, क्या पैडल क्यों नहीं आगे जा रहा है? वापस उसने गाड़ी खड़ी की, अपना साइकिल खड़ा किया और देखता है पहिया एकदम सही है, चेन भी सही है, आगे का पहिया भी सही है, बहुत सही है। पैर हाथ से थोड़ा-सा हिला के देखता है, साइकिल चल रही है, थोड़ा चला के देखता है, साइकिल चल रही है। लेकिन जब पेडल मारते हैं तो साइकिल पेडल ले ही नहीं रही है आगे की तरफ। इतना भारी हो गया, ऐसा क्या है? फिर थोड़ा-सा और आगे सरका-सरका के साइकिल को लेके जाता है। अब साइकिल ने हिलना ही बंद कर दिया। इसको अब ये डाउट होने लगा मन को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस साइकिल के ऊपर चुड़ैल बैठ गई। क्योंकि इतनी भारी मेरी साइकिल कभी हुई नहीं है और अगर आप कभी साइकिल के पीछे कोई भार लेके चलते हैं तभी साइकिल भारी होती है, अन्यथा साइकिल बहुत हल्की चलती है। वो घबरा रहा था और बड़ी अच्छी तरह घूम-घूम के पीछे भी देख रहा था, इधर-उधर भी देख रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है? उसने सोचा चलो एक काम करते हैं। उसने कंधे पे डाली साइकिल और पैदल ही निकल गया। थोड़ा-सा और आगे जाता है तो एक बरगद का पेड़ मिलता है, उस बरगद के पेड़ के नीचे अपनी साइकिल खड़ी कर देता है और जैसे ही साइकिल खड़ी करके बरगद के पेड़ के सहारा लेके बैठता है, वो डरता है भई ये हो क्या रहा है? मेरी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? क्या देखता है कि पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई है, ऊपर की तरफ देखता है। वो चुड़ैल नीचे देख रही है और बोलती है, "क्यों भई, हो गई शांति?" ये चुड़ैल को देख के मन्नू घबरा जाता है और मन्नू ये सोचता है कि ये चुड़ैल मुझसे क्या बातें कर रही है, मैं इसको क्या जानता हूँ। चुड़ैल कहती थी बस आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए तुम्हें मैं साथ ही लेके जाऊं। ऐसी बातें सुन के मन्नू के होश हवास उड़ गए क्योंकि मन्नू भूत प्रेत और चलावा में बहुत विश्वास करता था, लेकिन ये नास्तिक था। नास्तिक होने की वजह से ये भूत प्रेतों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और नास्तिक होने की वजह से भगवान का सूफी भगवान को याद करना इसे सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन आप देखिए जब कोई इंसान किसी भी दुविधा में होता है, तो सीधे भगवान को याद करता है। इसने भी सोचा क्यों ना मैं भगवान को याद करूँ और इसने जो हनुमान चालीसा इसको छोटी-मोटी, टूटी-फूटी आती थी, वो हनुमान चालीसा ये बोलना चालू करता है।
और चमत्कार होता है हनुमान चालीसा बोलते ही, इसको कुछ शक्ति आती है। थोड़ी-सी जब शक्ति आती है इसके पास तो ये अब सोचता है कि अब हनुमान चालीसा तो है ही है। ये इसके गाँव में एक छोटा-सा मंदिर था, उस मंदिर के में रहते थे हनुमान जी का मंदिर था। इसने वहीं से बोला, "हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो और मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। मैं आपके यहाँ प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार मैं आपको ढूँढ दूँगा।" हनुमान जी इतने दयालु होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए कि कोई भी भगत या उस उनको कोई भी भक्ति ना करता हो, अगर हनुमान जी को सच्चे दिल से पुकारता है, तो हनुमान जी वापस हाज़िर हो जाते हैं। हनुमान जी ने बोला, "ठीक है, मैं आता हूँ।" लेकिन हनुमान जी तो नहीं आए, उन्होंने शिव जी को बोला और शिव जी ने बोला अपने एक भगत से कि, "अरे भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा वहाँ पे देख, एक इंसान बड़ी दुविधा में है, उसको बचा के ला।" इतना बोलते ही शिव जी चले गए और वो जो मन्नू था वहाँ बैठा हुआ रो रहा था, आँखों में इतने आँसू आ रहे थे, भगवान को याद किए जा रहा था। जब ये दूर से देखता है कि कोई लाइट आ रही है, इसके दिल में बड़ी शांति आती है कि चलो कोई तो मुझे बचाने आ रहा है। इसको ये नहीं पता था कौन है वो आदमी है, भूत है या कौन है, प्रेत है, जो उसे बचाने आ रहा है उसकी तरफ लाइट लेके। जैसे ही लाइट उसके पास लालटेन थी उसके पास आदमी के पास, जैसे ही लालटेन पास में आती है, वो आते ही बोलती है एक बूढ़ी औरत थी, वो आते ही बोलती है, "अरे भाई, क्या कर रहा है तू बेटा यहाँ पे? अम्मा जी मुझे बचा लो, मुझे देखो ऊपर कौन बैठा है?" तो ऊपर अम्मा जी मुड़ के देखती हैं तो ऊपर चुड़ैल बैठी थी। चुड़ैल को अम्मा जी बोलती हैं, "अरे भाई, तू इसको क्यों परेशान कर रही है? तू इसको अगर परेशान करेगी तो मैं तुझे छोड़ूँगी नहीं। तू क्या अपने आप को बड़ी शक्तिशाली समझती है?" चुड़ैल से अम्मा जी की डायरेक्ट वार्तालाप हो रही है और मन्नू ये सब देख रहा है। मन्नू ये सब देखते हुए उसके होश उड़ जाते हैं कि एक 70-80 साल की बुढ़िया जो है, बुड्ढी औरत हाथ में लालटेन लिए हुए चुड़ैल को ललकार रही है और चुड़ैल उसके सामने घिघी बना के बैठी हुई है और आगे से कोई जवाब नहीं दे रही है। उस बुड्ढी औरत ने बोला, "तू अभी जाती है या मैं तुझे भस्म करूँ?" इतना बोलना था कि वो चुड़ैल वहाँ से गायब। चुड़ैल को तो मन्नू ने जाते हुए देखा, कोई चुड़ैल-उड़ैल अब उस वहाँ पे नहीं थी पेड़ के ऊपर, लेकिन मन्नू को ये लग गया कि हो ना हो, ये जो लेडी आई है, बुड्ढी औरत, ये कोई न कोई शक्ति का रूप है या कोई न कोई भगवान। अब इनसे पूछता है वो धीरे से कि अम्मा जी आप हैं कौन? आप बताएँ, क्योंकि आपने मेरी रक्षा की है और मैं तो ये जानता हूँ कि जो भी मेरी रक्षा करेगा, वो भगवान की तरफ से ही आएगा और मुझसे न दस्तक न करेगा। ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आई उनके पास और की? ये बहुत देर से वो देखता रहा, सोचता रहा लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। जब वो आया वापस जब वो वापस आया, उसने देखा कि वो तो चली गई और वो अपनी साइकिल को उठा के चलाने लगा। कहता, "ले ये साइकिल लेके जा।" वो साइकिल जैसे ही लेके जाने लगा, वो साइकिल एकदम से समान रूप से चलने लगी। अब आप देखिए कितनी शक्ति, उसने हाथ बढ़ा के वो बुढ़िया ने साइकिल दे दी उसको, "ले ये साइकिल लेके जा।" वो साइकिल लेके समान रूप से चलने लगा। अब जब साइकिल लेके वो जा रहा था, उसने देखा बुढ़िया गायब और बुढ़िया गायब हो गई है और वो साइकिल लेके चला और साइकिल को पेडल मार के वैसे ही सुचारू रूप से आराम से साइकिल चलती हुई घर की तरफ पहुँच गई। अब वो घर पहुँचा, मन्नू घर पहुँचने के बाद अपनी बीवी को उसने सारी बातें बताई, माता-पिता को सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वहाँ चुड़ैल रहती है
और उस चुड़ैल ने आपको मारने की पूरी कसम खा ली थी और जो आपको बचाने आए थे, वो साक्षात कोई भगवान थे, जिन्होंने आपकी रक्षा की है। अन्यथा वो चुड़ैल सबको मार देती है, कोई भी उसके हाथ से बच के नहीं आज तक आ सका है। ऐसा करना था, वो देख के बहुत घबरा गई। उसने कहा ऐसा क्या है? ऐसा क्या है उस आर्या में जो कि करके चले आते? लेकिन ठीक है, अब उसने ये बातें तो घर में बता दी, लेकिन अब ये बातें बताने के बाद उसके दिमाग में एक बात और आ रही थी कि ये एरिया जो है, रहने लायक नहीं है कि भूत चुड़ैल से वो बहुत डरता था। उसका नास्तिक चिन्ह वो खत्म हो गया और वो मन्नू जो है अब डेली शिव जी के मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में जाता था और ढोक देता था। रोज़ सवेरे का नित्य काम उसका हो गया था। जाना, ढोक देना, आशीर्वाद लेना, उसके बाद काम पे जाना। तो ये एक सीख होती है नास्तिक के लिए कि देखिए भगवान है इस दुनिया में। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है और अगर भूत-प्रेत हैं तो भगवान है। भगवान है तो भूत-प्रेत है। लेकिन भूत-प्रेत को ओवरकम करने के लिए सबसे बढ़िया काम है हनुमान चालीसा आपको कंठस्थ होनी चाहिए। हनुमान चालीसा आप पढ़ें, कहीं भी भूत-प्रेत आपके निकट नहीं फड़केंगे, न तो छलावा फड़केगा और आप एकदम स्वतंत्र रूप से कहीं भी आएँ-जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा भी कहते हैं बूढ़े-बुजुर्ग कि जो लड़कियाँ होती हैं, वो खुले बाल करके रात को नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। अगर आप खुले बाल करके निकलती हैं रात को, तो उस बालों में चुड़ैल, भूत चिपक जाते हैं और आपके घर में आ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। तो आप अपना रक्षा करें, खुश रहें, ध्यान दें और किसी भी तरह की आपके पास स्टोरी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। आपकी स्टोरी को हम बिल्कुल यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।